आनंद स्वर्ग में भी नहीं होता होगा, उससे दूना आनंद मेरी ससुराल में है। अब पिताजी ने एक शब्द सुना, मन में बड़े हर्षित हुए कि मेरी युक्ति जो थी वो कामयाब हो गई। अच्छा बेटी, तेरा वो राक्षस ससुर? नहीं पिताजी, वो राक्षस नहीं है, वो तो आपसे भी बढ़कर के मेरे पिताजी हैं। जितना प्रेम आपने मेरे से नहीं किया, आपसे ज्यादा प्रेम मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी मुझसे करते हैं। बाहर जाते हैं, किसी के लिए कुछ लाएं चाहे ना लाएं, लेकिन मेरे लिए अवश्य कुछ न कुछ लेके आते हैं। अच्छा, और तेरी वो डायन सास? पिताजी, वो डायन नहीं है, वो मेरी सासू माँ है। जितना प्रेम मेरी स्वयं की माँ ने नहीं किया, उससे ज्यादा प्रेम मेरी सास मेरे से करती है। एक क्षण मेरे बिना रहती नहीं है, और हम एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं। अच्छा, और तेरी वो पक्की चुगलखोर ननद? नहीं पिताजी, वो तो मेरी छोटी बहन के समान है। घर के काम काज में दिन भर मेरे साथ में ही लगी रहती है, लाख मना करने पर भी नहीं मानती है। और तेरा यमराज पति? अब बेटी महाराज क्रोध में आ गई। पिताजी, बहुत हुआ, यदि अब आपने एक भी शब्द कुछ कहा ना, तो मैं अभी के अभी यहां से खड़ी होकर के अपने घर चली जाऊंगी। सेठ जी बोले, अपने घर? तेरा घर तो ये है ना? बोले नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये घर आपका है। जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है, उस दिन से मेरा घर, मेरे पति का घर ही मेरा घर है। अरे वो यमराज नहीं है, मेरी ससुराल जो है वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। अच्छा, अब देखो, सेठ जी की बेटी पूछ रही है, पिताजी जिस मंत्र की मैंने साधना की, तो वह मंत्र कौन सा था जिसका इतना असर 6 महीने से पहले ही पूरा घर मेरी मुट्ठी में हो गया? सेठ जी बोले, बेटी कोई मंत्र मंत्र नहीं था, कोई भी मंत्र नहीं है। कोई मंत्र नहीं है तो फिर मैंने साधना किसकी की? बोली साधना भी कुछ नहीं थी, केवल तुझे 6 महीने तक चुप रहना था, जवाब नहीं देना था। और देखो महाराज, 2 महीने के अंदर केवल चुप रहने का परिणाम यह हुआ कि पूरी ससुराल मुट्ठी में हो गई। इसलिए महाराज, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, कहने का तात्पर्य मंद